तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड टेक्निकल्स। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक निफ्टी की एक्सपायरी, बहुत बढ़िया एक्सपायरी रही। अगर मैं बात करूं निफ्टी की आज एक्सपायरी की, तो देखिए कल जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने 5 मिनट का चार्ट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कल गैप डाउन होगा तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन होगा तो एक ऊपर के रेंज के लिए एक बाई साइड पे हम लोग जाएंगे। वैसे ही गैप डाउन हुआ और मार्केट का प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड पे चला गया, लेकिन हमें ऊपर से क्या था, रेजिस्टेंस था। जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो रेजिस्टेंस था, ये जहाँ पे ओपनिंग था, यही इसका रेजिस्टेंस का काम किया मार्केट ने। और 5 मिनट में खुलने के बाद बहुत अच्छा गैप डाउन हमें मिल गया था। इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ से सीधे बाई साइड पे कॉल बनाया। बाई साइड पे हम लोग गए तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस पे हमने अपना प्रॉफिट को बुक किया। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेट हुआ, काफ़ी टाइम कंसोलिडेट हुआ 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 और उसके बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट दिखाया यहाँ पे इसने। लेकिन अगर आप देखें ऑप्शन चेन के हिसाब से, अगर मैं बात करूँ तो 19,700 पे बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो आए थे कॉल साइड पे, जिससे कि कारण वो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था, यहाँ पे फंसना नहीं था। कई लोग फंसे होंगे, एसएल कटा होगा लोगों का, कई लोग यहाँ पे सी पे बैठे होंगे, तो फंसा मार्केट। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आके फिर से 19,600 के पास आ गया। तो मार्केट में क्या था, नीचे सपोर्ट था और ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा कॉशियस है, थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ है। और लेकिन नीचे डिप मिलता है तो हमें बाय ऑन डिप्स करना ही है, और ऊपर से हमें अगर अच्छे जगह पे मार्केट मिलता है तो हमें वहाँ से सेल ऑन राइज भी करना है, मतलब हमने ऊपर आने पे बेचना भी है वहाँ से। तो उसी तरीके का मार्केट है, अभी भी आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ से 5 मिनट के बाद 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट पे देख सकते हैं आप किस तरह से मार्केट ने फॉल्स दिखाया हमें, किस प्रकार से फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया। देखो एक कैंडल गई ऊपर और नीचे ये शूटिंग स्टार बनते हुए मार्केट पूरा नीचे, तो कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे आई है। तो अभी भी सपोर्ट की अगर मैं बात करूं कल के लिए क्या हो सकता है इसमें, कल की अगर मैं बात करूं आपको, अगर मार्केट इसी रेंज में दोबारा ओपन होता है, मतलब किस रेंज में, 19,500 600 से 19,500 तक के बीच में अगर मार्केट खुलता है और टाइम बिता के फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट गैप अप हो गया, गैप अप कहीं पर भी हुआ 19,700 से 19,650 के बीच में कहीं पर भी गैप अप हुआ, तो यहाँ से फिर से सेलिंग के चांसेस हैं। अगर कॉस्ट खुल गया तो प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन देखने के बाद मार्केट ऊपर तोड़ता है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे तोड़ता है तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा कल का व्यू बनेगा यहाँ पे निफ्टी में। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ यहाँ पे, तो किस प्रकार की कैंडल बनी है आप देख सकते हैं। अगर डेली कैंडल में देखो, नीचे से सपोर्ट दिया है, एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बनी है। तो हो सकता है कल थोड़ा सा कॉस्ट कॉट या थोड़ा सा गैप अप करके खुले मार्केट कैंडल के हिसाब से, लेकिन ग्लोबल के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ओवरनाइट हमें रिस्क लेके नहीं चलना है आज के दिनों में। चलिए ठीक है, ये है निफ्टी की बात। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हम कर सकते हैं आज, देखते हैं क्या हुआ और क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैं डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है। सपोर्ट कैसे है, ये आपका पुराना लेवल है यहाँ पे, ये एक लेवल यहाँ पे सपोर्ट बना, तो उसी लेवल पे उठा 43,500 के आसपास से। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया हुआ था। तो यहाँ पे मार्केट आएगा तो एक सपोर्ट लेगा, 43,500 तक आ सकता है, मैंने आपको बताया था। तो 43,500 जैसी मार्केट आया, वहाँ से एक बाउंस मिला हमें। बाउंस कहाँ तक मिला, 44,000 तक, 44,062 गया। देखो तो 44,000 मैंने क्या बताया था आपको कि 44,000 एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। 44,000 अगर ब्रेक अच्छे से करता तो कहाँ तक जाता, 44,200 तक जाता। तो अभी भी वही लेवल अभी भी हमारे लिए बचे हुए हैं। कल की डेट में अगर मैं यहाँ पे इंटरडे टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, तो कल की डेट में अगर हमें यहाँ पे मार्केट खुलता हुआ नजर आता है इसी के बीच में, तो हमें फिर से प्राइस एक्शन देख के ऊपर या नीचे का ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप होके ऊपर खुलता है, तो 44,000 के ऊपर ही खुलता है, तब हमें फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि 44,000 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर से हम शॉर्ट साइड में जाएंगे। अगर 44,000 के पास ऊपर ब्रेक कर, ऊपर रिटेस्ट करके ऊपर को जाता है, तो हम फिर 44,200 की तरफ बढ़ेंगे। अगर मार्केट ऊपर खुल के नीचे को आता है तो फिर से हम लोग, यही हमारा जोन है, नीचे हमारा सपोर्ट है। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ कहीं पे कहीं, तो हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर की तरफ जाएंगे बैंक निफ्टी में।
तो क्लियर कट है, ऊपर से अगर ज़्यादा खुलता है तो हमें शॉर्ट करना है, नीचे खुलता है तो बाई करना है। अगर बीच में कहीं पे खुलता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जिस तरफ को भी ब्रेक करे उस तरफ को जा सकते हैं। अभी भी ट्रेंड की बात करूँ, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही है, पॉजिटिव अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो वही है, नीचे आता है तो बाई करना है, ऊपर जाता है तो सेल करना है। तो ये बात करी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पे एक स्टॉक की, मैं अगर आपको बात करूँ यहाँ पे स्टॉक की बात करता हूँ। मैं आज करता हूँ बिरला सॉफ्ट, क्योंकि बिरला सॉफ्ट मैंने पहले से दिया हुआ था, तो मैं बिरला सॉफ्ट पे हल्का सा एक रिव्यू कर लेता हूँ। तो बिरला सॉफ्ट पे बात करें, बिरला सॉफ्ट का इंटरडे चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट यहाँ पे, तो कोई ऐसी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसका आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं से भी नीचे से कहीं से भी आपने ले रखा है और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको ये लाइन डाल देनी है ये, और इस जोन के नीचे जब भी मार्केट चले जाता है तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल समझ के इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इससे नीचे चला जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाऊं, अगर जब तक इससे ऊपर है तब तक आप बुलिश साइड में बैठिए, अगर जब भी इससे नीचे आता है तो हल्का सा आप बेयरिश साइड में आ जाइएगा, और यहाँ पे सोचना कि ये यहाँ पे मैं निकल जाऊं। जो जिन्होंने भी नीचे से खरीद रखा है, यहाँ पे बाई की रिकमेंडेशन नहीं है। बाई तब तक नहीं हो सकता जब तक ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट बढ़ने जाए, ऊपर न चली जाए। जैसे कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब तक बिरला सॉफ्ट नहीं जाता तब तक बाई की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी को पार प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकता है जिसने नीचे खरीद रखा है, और अदरवाइज बाउंस यहाँ से मिलता है। अगर आपको 460 के पास ये मिलता है दोबारा और वहाँ से बाउंस करता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है जहाँ पे अभी है मार्केट। अगर इसके लेवल से नीचे बाजार आता है, 450 से नीचे आता है बिरला सॉफ्ट, तो आपको वहाँ पे अपना एसएल को काट के अपना एग्जिट करना है। तो ठीक है, बिरला सॉफ्ट में मैं छोटी सी राय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू वेल्थ।